अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राखी मॉम, मॉम, राखी मॉम। ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ ठीक है, आई नो आप प्रीता को लाइक करती हैं, उससे प्यार करती हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे इस तरीके से बात कर सकती हैं और मैं सुन लूंगी। हाँ, दादी की उम्र हो चुकी है, पर आप उम्र से क्या लेना देना? तुमने मंदिर में दिया गिराया, दिया का गरम तेल मम्मी जी के हाथ पे गिर गया, मम्मी जी का हाथ जल गया, इसमें तुम्हारी गलती थी। अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश मत करो। आपको पता है वहां क्या हुआ था? आप थी वहां, वो प्रीता के लिए प्रे कर रही थी। मैं सिर्फ उन्हें सच दिखाना चाहती थी। तो प्रीता के लिए प्रे कर रही थी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों ना करे वो प्रीता के लिए प्रार्थना? तुम्हें जेलसी क्यों फील होती है? हाँ? अब तुम हमें सिखाओगी इस घर में कि हमें किसके लिए प्रार्थना करनी है, किसके लिए प्रार्थना नहीं करनी है। प्रीता प्रीता प्रीता, कहाँ है प्रीता? देखिए मुझे ना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट मेरे बच्चे की माँ है वो। हाँ, बट मुझे एक बात बताइए, वो है कहाँ? क्यों आप दादी को झूठी होप्स दे रही हैं? मैं भी चाहूंगी कि वहां प्रीता हो, मेरा वहम ना हो, आप लोगों का वहम ना हो, बट प्रीता नहीं आने वाली है। अगर वो है भी तो वो आप लोगों से मिलना तक नहीं चाहती। वो आप लोगों से नफरत करती है, इतनी नफरत कि वो आप लोगों को देखना तक नहीं चाहती, इसलिए नहीं आई वो अब तक। ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसी ही बात है। उसे आप लोगों से कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है, इसलिए तो नहीं आई आप लोगों से मिलने। वरना मुझे आप ही बताइए, कोई अगर किसी से प्यार करता है तो उससे बिना मिले कैसे रह सकता है? इतने साल उससे दूर कैसे रह सकता है? छिपके कैसे रह सकता है? हाँ ठीक है, चलो मैंने गलत किया, वो दिया गिराया, दादी को चोट लग गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा तरीका गलत था, लेकिन उस वक्त मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया। आई एम गिल्टी कि दादी को चोट लगी। पर मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी औरत है जो अपने बच्चे से दूर रह सकती है? एटलीस्ट मैं उस प्रीता की तरह सबके इमोशंस के साथ तो नहीं खेल रही हूं। और ना, आप एटलीस्ट मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह बंद रहे ना तो अच्छा है। अतीत का वो दिन याद है, वो गलती याद है जिस वजह से आप लोगों ने उस प्रीता को इस घर से निकाल के बाहर फेंका था? आज हमारे बीच शौर्य का बड़ा भाई नहीं है। क्यों नहीं है? उस प्रीता की वजह से। तो मैं अपना मुंह अगर बंद ही रखूं ना तो बेहतर होगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं राजवीर, क्या कौन है अंदर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा? मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं, और छुपाऊंगा भी क्यों? आप मेरे हैं कौन? चल झूठा। I mean, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप यहां पर कर क्या रहे हैं? लिसन यंग मैन, तुम्हारे अंदर ना बहुत एटीट्यूड है, लेकिन मुझे तुम्हारा एटीट्यूड ना बुरा नहीं लगा। सच में बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। एटीट्यूड होना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, मेरे अंदर भी बहुत एटीट्यूड था। आई वाज लाइक अ डूड फुल ऑफ एटीट्यूड। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया का ही नहीं हूं, मैं इस दुनिया के कहीं बाहर से आया हूं। इसलिए कह रहा हूं कि एटीट्यूड होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एटीट्यूड ना बहुत एक रेयर कमोडिटी है। सब पे सूट नहीं करता, मुझ पे सूट करता है। और जहां तक मैंने दुनिया देखी है, सिर्फ एक और इंसान है जिस पे एटीट्यूड सूट करता है, और वो हो तुम। सो मिस्टर एटीट्यूड, मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूं अपनी कंपनी में। मेरी राइवल कंपनी, मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी छोड़ दो आज ही और मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। आई एम ऑफरिंग यू द बेस्ट जॉब विद द बेस्ट सैलरी। और अगर घर चाहिए
वो भी दूंगा। क्या बात है मिस्टर लूथरा, आप अचानक से मुझे जॉब क्यों ऑफर कर रहे हैं? तो आपको लगा कि अगर आपका बेटा मेरी कंपनी में काम करेगा तो मेरा आपके घर पे आना जाना लगा रहेगा। प्रीता और राजवीर एक दूसरे को जानते हैं। अब प्रीता इसकी क्या लगती है, कोई आस पड़ोस वाली या रिश्तेदार या जान पहचान वाली, आई डोंट नो, पर ये लड़का प्रीता को जानता है और ये मुझे उससे मिलने नहीं दे रहा। डायरेक्ट पूछूंगा प्रीता के बारे में तो पता नहीं क्या सोचेगा। अगर प्रीता किसी भी एंगल से इससे रिलेटेड है और अगर मैं इसको जॉब दे दूं तो फिर तो यहाँ पर आना जाना लगा रहेगा और आज नहीं तो कल प्रीता मुझे नजर आई जाएगी। ये ठीक रहेगा। अब आप क्या सोच रहे? मैं कुछ नहीं सोच रहा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम कितना शक करते हो हैं? मैं तुम्हें इतनी अच्छी जॉब दे रहा हूँ, इतनी अच्छी सैलरी दे रहा हूँ, सामने से ऑफर कर रहा हूँ और तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो? क्या बात? देखो तुम एक अच्छे कैंडिडेट हो और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूं। मुझे जहां पे भी हीरा दिखाई देगा ना, मैं उसे अपने पास में रख लूंगा। तुम में काबिलियत है इसलिए मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ऐसे ही मैं जॉब ऑफर कर रहा हूं? नहीं, उस दिन तुमने वहां पर वो नीलामी जीती थी ना मेरे कॉम्पिटिटर्स के लिए, देयर आई गॉट इम्प्रेस्ड। तब मुझे लगा कि हाँ तुम में दम है। यू सूट माई कंपनी, दैट्स व्हाई आई एम ऑफरिंग यू द बेस्ट जॉब विद द बेस्ट सैलरी। जानते हो दुनिया में पहली बार मैंने ये काम किया है, सामने से जॉब ऑफर की है। नहीं तो लोग मेरे पास जॉब मांगने आते हैं। आई एम ऑफरिंग यू अ जॉब। हाउ लकी यू आर। सही कहा आपने, मुझे हर बात पे शक होता है, मुझे अब भी शक हो रहा है। और शक नहीं, लॉजिकल बात है और मेरा लॉजिक कहता है कि आपने जो कुछ अभी कहा वो सब कुछ झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं। पकड़ लिया तुमने। ठीक कह रहे हो तुम, मैंने झूठ कहा है तुमसे। एक्चुअली वजह कुछ और है। पता है वजह क्या है? देखो तुम ना मेरे कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ काम करते हो, मेरे राइवल्स के साथ काम करते हो। अब बताओ मैं तुमसे कैसे लड़ूंगा? कभी तुम और मैं आमने सामने हुए, कैसे मैं तुमसे लड़ाई करूंगा? तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। अब ये मेरा तरीका है तुमको थैंक्स बोलने का। से यस। मैं आपका जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। करनी पड़ेगी। आई मीन तुमने शायद अब तक सैलरी नहीं सुनी। मैं आई एम ऑफरिंग यू 20 lakhs पर एनम। व्हाट्स है? नहीं 25। नहीं, ओके 30। ओके 40 lakhs per annum. Done. You're joining the company, right? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।